हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता सेकंड चैप्टर दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 62 और 63 कर लिया था इसके ऊपर चर्चा। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो इन दो श्लोकों में भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं कि क्या करने से व्यक्ति जो है पतन की तरफ अग्रसित हो जाता है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मुख्य रोल किसका है, मुख्य भूमिका किसकी है? कमांडर इन चीफ। इस प्रकार से जो पतन की तरफ लेके जाने के लिए जो सबसे प्रमुख वस्तु है, प्रमुख व्यक्ति जो होता है, सेनापति है, जो हमको लीड करके लेके जाता है, वो कौन है? मन है। मन। हाँ, इसलिए शास्त्रों में बताया गया है मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षे। मन ही किसी मनुष्य का कारण बनता है उसके बंधन का या मुक्ति का। तो भगवान इस सिद्धांत को इन दो श्लोकों में वर्णन किए थे कि अगर इस मन का इस्तेमाल किसी ने ध्यायतो विषयान, मन का फंक्शन क्या है, मन का कार्य क्या है? थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, हमने चर्चा किया था। मन का कार्य है विचार करना, सोचना, या ध्यायतो शब्द यहाँ पे आया है, विचार करना। फिर फीलिंग, अनुभव करना, महसूस करना, एक्सपीरियंस करना। और विलिंग, चेष्टा करना। ये तीन कार्य होते हैं, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? थिंकिंग, विचार करना, ध्यायतो। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ध्यायतो यानी विचार के द्वारा ही, थिंकिंग के द्वारा ही, विचार के द्वारा ही इच्छाएं प्रकट होती हैं। और फिर उसके पश्चात व्यक्ति चेष्टा करता है उन इच्छाओं को पूर्ति के लिए, और फिर चेष्टा के पश्चात कुछ अनुभव प्राप्त करता है। तो उस अनुभव के द्वारा फिर और एक नया इंप्रेशन यानी एक नई छाप मन में बन जाती है। और फिर उस नई छाप से प्रेरित होकर के संस्कार जिसको बोलते हैं, एक नए संस्कार बन जाते हैं, अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के। और ये जो अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के संस्कार जो हैं घातक हैं, ये हमने विस्तार से चर्चा किया था जब इन दो श्लोकों पर चर्चा किया था। तो ये अच्छे या बुरे संस्कार बनते हैं, छाप बन जाती है, और फिर उसी पे आधारित मन और विचार करना प्रारंभ करता है, ध्याये तो। यानी एक साइकिल एक तरह से बोल सकते हैं, एक सब चक्र में फंस जाता है व्यक्ति। अच्छे या बुरे कार्य करता है व्यक्ति क्योंकि उसके इच्छाएं उस प्रकार की होती हैं। और इच्छाएं क्यों होती हैं? क्योंकि उस प्रकार का वो विचार करता है, ध्याये तो इसको बोला गया है यहाँ पे। और ध्यान किसी वस्तु का करता है, वो किस पे निर्भर करता है? उसके पिछले संस्कार कैसे हैं। तो संस्कार के आधार पे इस प्रकार से ध्याये तो भगवान यहाँ पे ये सिद्धांत बता रहे हैं कि अगर ध्याये तो विषयान होगा। विषयान मतलब विषयों पे होगा, विषय वस्तुओं पे। देखिए नाम ही है विषय वस्तु। विषय मतलब विष है, तो विष, विष विष के प्रति होगा, विषय वस्तुओं के प्रति होगा। विषय वस्तु मतलब जो भी ऐसी विषय वस्तु जो हमारे भौतिक शरीर के इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, अहंकार को संतुष्ट करने के लिए होती है, उनको विषय वस्तु बोला जाता है। और ये विषय वस्तु दो प्रकार की हो सकती है, हमने ऑलरेडी चर्चा किया था, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए वापस इसको रिपीट कर देते हैं, तब हम अगले श्लोक को कनेक्ट कर सकेंगे आसानी से, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं बड़े आसानी से। तो 2-3 दिन गैप हो गया, एकादशी आया, और आप सब कई भक्तों ने 64 माला जप किया है, तो जप करके हृदय शुद्ध हो गया है। तो शुद्ध हृदय से भगवद गीता, कृष्ण की गीता को समझ सकते हैं अच्छे से। तो ध्याये तो विषयान, विषय वस्तु के प्रति अगर विचार होगा, थिंकिंग होगा, तो विषय वस्तु के लिए ही इच्छा प्रकट हो जाएगी। और फिर उनके लिए इच्छा प्रकट होगी तो उन्हीं के लिए व्यक्ति चेष्टा करेगा। चेष्टा मतलब कुछ कार्य करेगा उसको प्राप्त करने के लिए, उसको उस भोग वासना को पूरा करने के लिए। और जब उसके लिए चेष्टा करेगा तो फिर उस चेष्टा करने से, कुछ कार्य करने से, भोग करने से फिर नया एक एक्सपीरियंस आएगा, उसको अनुभव मिलेगा। उसी को संस्कार बोलते हैं, उससे एक संस्कार, नया संस्कार बनेगा।
इस प्रकार से परत दर परत, एक के बाद एक एक परत जो है मन में, ये अलग अलग भौतिक संस्कारों को पैदा करती जाती है। और ऐसे कितने संस्कार की परतें हैं, ऐसे अरबों खरबों संस्कार की परतें जमा हो चुकी है। तो एक तरफ तो पहले से ही बहुत सारे भौतिक संस्कारों के परतें जमा हुई रखी पड़ी हुई हैं, और उसके कारण एक एक जो संस्कार की जो परतें हैं, लेयर्स, वो हमको प्रेरित करती हैं मन को उनसे संबंधित विषय वस्तुओं के ऊपर ध्यान करने के लिए। ध्यायतो विषयान, तो ऑलरेडी वो कार्य चल रहा है। और जैसे ही उन विषय वस्तु पे ध्यान करता है व्यक्ति, तो फिर आगे ये सारा प्रोसेस फॉलो होता है। संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते कामा, ये सब करने के लिए फिर चेष्टा करता है, कार्य करता है और फुलफिल कर लेता है, तो फिर एक नया परत तैयार हो जाती है, नई लेयर संस्कार की बन जाती है। ये संस्कार कैसे होते हैं? भौतिक संस्कार, जैसे मैं बताया। और ये दो प्रकार से हो सकते हैं, जो दो प्रकार के विषय वस्तुओं पे आधारित होता है। एक होता है पुण्य की संस्कार बनती है और पाप की भी संस्कार बन जाती है, और ये दोनों ही घातक होती है, क्योंकि दोनों के कारण ही व्यक्ति की भौतिक इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और इस संसार में पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में इस प्रकार से फंसा रहता है। तो इन इन दो श्लोकों से भगवान एक मैकेनिज्म भी बता रहे हैं कि क्यों व्यक्ति बार बार जन्म मृत्यु को लेता है। क्योंकि जब तक किसी के मन से ये भौतिक संस्कार नष्ट नहीं होंगे पूरी तरह से, तब तक उसको बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा। चाहे वो भौतिक संस्कार पुण्य जनित हो या पाप जनित हो। पाप जनित क्या होते हैं? पाप कर्मों को करके। हाँ, कोई पाप कर्म करता है, अलग अलग प्रकार के पाप कर्म है। नशा करना, मांसाहार करना, अवैध स्त्री पुरुष संबंध करना, जुआ खेलना और अन्य प्रकार के मर्डर करना, ये जितने भी प्रकार के दुनिया भर के पाप हैं। तो एक एक पाप कर्म को करने से जो है पाप जनित संस्कार उसके मन में छाप बन के एक परत बना देते हैं, और उसके कारण इसको फिर से प्रेरणा मिलती है उन उन पाप को करने के लिए। तो एक तो ये बाधक हो जाती है। और जितने प्रकार के व्यक्ति पुण्य करता है, उसके कारण भी पुण्य जनित संस्कार भी पैदा हो जाते हैं, और उससे भी प्रेरित होकर उसको भौतिक भोग, पुण्य के द्वारा भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा प्रबल होती जाती है, और इस प्रकार से और पुण्य करता जाता है और उतना ही ज्यादा संसार में फंसता जाता है। जैसे उदाहरण आता है कि प्राचीन बर्हिषत, भागवत में आप पढ़ सकते हैं, पुण्य जनित संस्कारों में फंसे रहने का एक उदाहरण है। और ऐसे लोग प्रायः बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं कर्म कांड को करने के। जो पाप जनित संस्कार होते हैं व्यक्ति को पाप कर्म, बुरी आदतों में फंसाने के लिए आसक्त कर देते हैं, और जो पुण्य जनित संस्कार होते हैं व्यक्ति को पुण्य कर्म करने के लिए या कर्म कांड से आसक्त कर देते हैं। ये दोनों ही बाधाएं होती हैं। यहाँ तक कि कुछ केसेस में कई बार तो ऐसा होता है कि जो पुण्य जनित संस्कार है वो ज्यादा भयानक होते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति फिर भगवान के भक्तों को, साधुओं को सुनता नहीं। वो केवल इतना ज्यादा कर्मकांड से आसक्त हो जाता है, पुण्य करने से आसक्त हो जाता है कि उसको कितना भी समझाओ गीता की शिक्षा, भक्ति मार्ग और नाम जप करना चाहिए, भगवान का शुद्ध भक्ति करना चाहिए, वो उसी से आसक्त रहता है। वो भक्ति भी करेगा, धर्म का सहारा भी लेगा, तो उसके दिमाग में वही फिट रहेगा, इससे क्या पुण्य मुझे मिलेगा, इससे मैं क्या भोग कर सकता हूँ, कितना भौतिक सुख मेरे को मिलेगा, भौतिक लाभ कितना मिलेगा, मेरा नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं प्रभु जी मैं हरे कृष्ण जप कर रहा हूँ 16 माला, तो कितने साल तक हरे कृष्ण जप करना पड़ेगा कि मुझे एक अच्छा अच्छा जॉब मिल जाएगा, मेरा धंधा अच्छा से चल जाएगा, मेरे घर सब कुछ, परिवार घर समाज सब अच्छे से रहेगा, अच्छी शादी हो जाएगी, अच्छा स्वर्ग मिल जाएगा। तो ये भौतिक पुण्य को करने से भौतिक पुण्य जनित जो संस्कार हैं इतने प्रबल हो जाते हैं उसके हृदय में कि वो भक्ति में आता भी है तो भी ये सब उसकी विचारधारा बदल नहीं पाते। तो भौतिक पाप तो हानिकारक है ही है, लेकिन पुण्य ज्यादा हानिकारक हो जाते हैं कई मामलों में। हालांकि पुण्य से, जो पुण्य करता है तो पुण्य जनित संस्कार उसको प्रेरित करते हैं कि वो भक्ति के मार्ग को स्वीकार कर सकता है। ये एक अच्छी बात होती है। लेकिन क्योंकि वो इतना ज्यादा आसक्त हो जाता है भौतिक सुख के लिए कि भक्ति मार्ग का भी इस्तेमाल केवल भौतिक चीजों के लिए ही करने लग जाता है। वहीं जो पाप जनित संस्कार होते हैं व्यक्ति को भक्ति मार्ग से दूर ले जाते हैं, धर्म से दूर ले जाते हैं और पाप कार्यों में उसको प्रवृत्त कराते हैं। लेकिन अगर ऐसा जो पाप जनित संस्कार से व्यक्ति फंसा हुआ है और बहुत दुख भोग रहा है, तो अगर किसी अच्छे वैष्णव का वो संग प्राप्त किया और उनको समर्पण कर दिया, तो उसका ज्यादा चांसेस रहता है कि वो तुरंत भक्ति मार्ग को, शुद्ध भक्ति मार्ग को स्वीकार कर सकता है। ऐसा हम देखते हैं प्रभुपाद जी के प्रचार में। प्रभुपाद जी प्रचार करने गए जिन अमेरिकन को, हिप्पीज को, वो लोग सब बहुत ज्यादा पाप जनित संस्कारों में फंसे हुए थे और बहुत सारे जो अधर्म है, पाप की प्रवृत्तियों में फंसे हुए थे और बहुत दुख भोग रहे थे।
लेकिन प्रभुपाद जी के संपर्क में आने से, उनसे गीता का ज्ञान सुनने से बहुत जल्दी वो प्रेरित हो गया और शुद्ध भक्ति मार्ग को तुरंत स्वीकार कर लिया। वहीं प्रभुपाद जी भारतवर्ष में 40 साल तक संघर्ष करते रहे, प्रचार करते रहे। किन लोगों को? ऐसे धार्मिक जो भारतीय हैं, जो कि पुण्य करते हैं, धार्मिक हैं, अच्छे परिवार में उनका जन्म हुआ है और भगवान में श्रद्धा है, सब कुछ है, लेकिन उनके दिमाग में ये बात जा ही नहीं रही थी कि भगवान का शुद्ध भक्ति करना चाहिए। तो इसलिए ये दोनों ही जो चीजें हैं, पाप जनित संस्कार और पुण्य जनित संस्कार, ये बहुत ही हानिकारक है। हमको इन दोनों से ऊपर उठना है। और वो कैसे हो सकता है? वो हरिनाम के माध्यम से हो सकता है, भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्ति मार्ग को, शुद्ध शिक्षाओं को समझ के हो सकता है। क्योंकि जब हम भगवान कृष्ण के नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसके द्वारा हमारे हृदय के जितने भी पाप जनित संस्कार हैं, यानी पाप से उत्पन्न जो भी छाप बना हुआ है, मन संस्कार बने हुए हैं, और जितने भी पुण्य जनित संस्कार हैं, पुण्य करने से भी जो जितने भी संस्कार बन चुके हैं, उन दोनों को नष्ट करता है हरिनाम। ये हरिनाम की शक्ति है। अन्य कोई भी धार्मिक कार्य जो है ये कार्य नहीं कर सकते हैं, है ना। अन्य आप कुछ भी धार्मिक कार्य करेंगे, यज्ञ दान तपस्या व्रत, जो भी अन्य अन्य चीज करेंगे, तो वो ज्यादा से ज्यादा जो पाप जनित संस्कार है उनको नष्ट कर सकता है, लेकिन पुण्य जनित संस्कार को नष्ट करने की शक्ति नहीं होती। हाँ, वो केवल और केवल भगवान के शुद्ध भक्ति मार्ग में, और उसमें भी विशेष रूप से जो भगवान के नाम का जप करने में और भगवान के बारे में कथा श्रवण करने, स्पेशली जो गीता और भागवत की शिक्षा है उसको श्रवण करने से और भगवान के नाम का जप करने से ज्यादा मात्रा में एक एक संस्कार जो है खत्म होता जाता है। कई बार भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं कि हम 16 माला तो डेली कर रहे हैं, और हम 16 माला से ज्यादा भी करते हैं, एकादशी 64 माला भी कर रहे हैं, इतने साल हो रहा है, लेकिन फिर भी ये जो आसक्ति है, भौतिक आसक्ति, वो नष्ट क्यों नहीं हो रही? हमको समझना चाहिए कि हमने कई करोड़ों और करोड़ों अरबों खरबों जन्मों से, और एक एक जन्म में हम जितने बार पुण्य करते हैं, जितने बार पाप करते हैं, तो उसके कारण एक एक संस्कार का जो परत इकट्ठा हो गया है, तो ऐसे अरबों खरबों परतों की पूरी फाइल बन चुकी है। तो उसी उतनी ही मात्रा में हमको हरिनाम भी जप करना पड़ेगा। तो इसलिए जितनी ज्यादा मात्रा में हम भगवान के नाम का जप करेंगे, उतनी ज्यादा मात्रा में, उतनी तीव्रता से सारे संस्कार नष्ट होंगे। इसलिए श्रीला भक्तिसिद्धांत सूरी ठाकुर कहा करते थे कि वन हु हैज बीन चैंटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो भक्त कई लंबे समय से और ज्यादा मात्रा में, ज्यादा से ज्यादा नाम का जप करता है, वो वास्तव में निष्ठा, नैष्ठिक भक्ति कृष्ण के प्रति प्राप्त कर सकता है। तो नैष्ठिकी भक्ति, दृढ़ता भक्ति, जो दृढ़ भक्ति है, वो कौन प्राप्त कर सकता है? जो लंबे समय तक और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में नाम जप करेगा। ऐसा नहीं कि बस 1-2 दिन या 1-2 महीने, 1-2 साल 3 साल नाम जप किया 16 माला, और फिर हम ये आशा करेंगे कि हमको तुरंत जो है शुद्ध भक्ति मिल जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारे ऐसा हमको सोचना नहीं चाहिए। क्योंकि हम लोग अभी जो हरिनाम हम जप कर रहे हैं, जैसे आपको एक उदाहरण बताता हूँ। कुछ लोग बोल सकते हैं कि भगवान के नाम में तो इतनी शक्ति है, एक नाम से भी हो जाना चाहिए। भगवान के नाम में शक्ति है, लेकिन हमारे हृदय में जो कवरिंग है, लेयर्स हैं, संस्कारों के जो करोड़ों करोड़ों लेयर हमने ढक लिया है अपने आप को, जीवात्मा को, तो उस जीवात्मा तक भगवान का एक नाम पहुंच नहीं रहा है। अभी भगवान के जो नाम हम जप कर रहे हैं, वो केवल ये जीवात्मा के ऊपर जो करोड़ों परतों की जो अनर्थ है, अज्ञानता है, उसको ही नष्ट करने में लगा हुआ है। और वास्तव में नाम हम हमारे हृदय तक आत्मा को छू नहीं रहा है। हम जो नाम जप करते हैं वो नाम का आभास मात्र है, उसको नामाभास बोलते हैं। और ये नामाभास में भी अलग अलग कैटेगरी होती है। एक प्रकार का जो नामाभास होता है, वो होता है अपराध नामाभास, जिसको सरल भाषा में नामा अपराध बोलते हैं। एक इसलिए उसको अलग एक कैटेगरी बना दिया गया है कि नामा अपराध। फिर उसके बाद वो जो नामाभास में आता है, बट नामा अपराध भी नामाभास ही है। नामाभास का मतलब होता है कि एक्चुअली में नाम अभी उसके हृदय में पहुंचा नहीं है, लेकिन नाम का कुछ प्रभाव, इफेक्ट को वो महसूस कर पा रहा है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में इसके बारे में बताते हैं कि जैसे सूर्य होता है, तो सूर्य आ चुका है दिन में, बाद आकाश में, लेकिन बादल, घने बादल में होने के कारण सूर्य की किरणें हम तक नहीं पहुंच रही। लेकिन सूर्य की उपस्थिति के कारण और सूर्य की किरणों के कारण, सूर्य की किरणें तो बिखर रही हैं, तो उसके कारण दिन का आभास हो रहा है। लेकिन वास्तव में हम बोल सकते हैं क्या कि सूर्य की किरणें हमारे ऊपर पड़ रही? नहीं। लेकिन सूर्य की किरणें बादल से ढके होने के कारण सूर्य की किरणों का आभास तो हमको हो रहा है, उसको बोलते हैं नामाभास। उसी प्रकार से नाम जो है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार।
तो अंधकार तो नष्ट हो जाएगा निश्चित रूप में, लेकिन जो वास्तविक कृष्ण है वो हम अभी उनसे दूर हैं, क्योंकि केवल आभास होने के कारण। तो इसीलिए ऐसे भक्त को जरूरत है कि वो किसी सदगुरु शुद्ध भक्त के आश्रम में रह करके, उनके मार्गदर्शन में रह करके, अगर वो नाम तत्व को समझते हुए नाम जप करता रहता है और अपने आप को अनर्थों से और अज्ञानता से मुक्त करता है, और जब शुद्ध नाम में प्रवेश करेगा तो उस वक्त कृष्ण जो प्रेम है उसके हृदय में उदित होने लग जाएगा। तो तब तक हमको ये प्रयास करना है कि ज्यादा से ज्यादा नाम जप करते रहना है धैर्य पूर्वक। इसलिए उत्साह, निश्चय, धैर्य आदि तीनों चीज जरूरत है। उत्साह, उत्साह का मतलब है येषाम तो अंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़व्रता। भगवान कृष्ण गीता में बोले जिनका पाप पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा वही केवल भगवान की दृढ़ता पूर्वक भक्ति में फिक्स हो सकते हैं, स्थित हो सकते हैं। तो ये उत्साह होना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप करूंगा, और तब तक नाम जप करता रहूंगा, तब करता रहूंगा जब तक मेरे हृदय से सारे जो अनर्थ हैं, ये संस्कार है, पाप और पुण्य जिन संस्कार है नष्ट नहीं हो जाते, जब तक मैं नष्ट की भक्ति तक नहीं आ जाती, इसको बोलते हैं उत्साह। और उत्साह निश्चयात, निश्चयात मतलब ये पूर्ण विश्वास होना कि भगवान के नाम में इतनी दिव्य शक्ति है कि भले मेरे अनर्थ और अज्ञानता के घोर अंधकार में होने के कारण इसमें थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप में होगा। ये इसको बोलते हैं दृढ़ विश्वास। हाँ, ये दृढ़ विश्वास। जैसे एक भक्त से आज मैं चर्चा कर रहा था, तो बहुत अच्छा उन्होंने बात बोला, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये श्रद्धा। वो बोले कि मैं जप कर रहा हूँ प्रभु जी, लेकिन नाम में रुचि नहीं आ रही, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन मैं ऐसे जप करते रहूंगा, नाम में रुचि आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं दृढ़ निश्चय, तो इसको बोलते हैं निश्चयात। ये श्रद्धा होना चाहिए हर वक्त में कि हमको भले ही विलंब लगे उस कृष्ण प्रेम को थोड़ा रस को टेस्ट करने के लिए, लेकिन वो निश्चित रूप में होगा। और एक और बात आपको बताता हूँ कि अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि वो कृष्ण प्रेम का जो रस होता है वो क्या होता है, तो जैसे सूर्य निकल गए हैं, तो सूर्य अगर जितनी जो बिल्कुल दोपहर की, जून की बिल्कुल गर्मी में, और दोपहर की गर्मी है बिल्कुल, दोपहर को 12-1 बजे के आसपास, तो भले ही आप कितना भी अपने आप को सूर्य से छुपा के रखें, लेकिन फिर भी आप सूर्य की जो तप्त है, उष्मा है, उसको महसूस कर सकते हैं। इसका मतलब कि अगर भले ही हम कितने भी अज्ञानता में हो और अंधकार में हो और अनर्थों के बादल ने हमको ढक रखा हो, लेकिन अगर हम तीव्रता से भगवान कृष्ण का नाम ज्यादा मात्रा में लेंगे ना, तो हम ऐसी अनर्थों में रहते हुए भी कृष्ण नाम के कुछ जो किरणें हैं अपने ऊपर हम प्राप्त कर सकते हैं। उसको बोलते हैं एकादशी में 64 माला या उससे ज्यादा जप करने का प्रभाव। और ये प्रैक्टिकली कई भक्तों ने चर्चा किया, कल कई भक्तों ने 64 माला से ज्यादा जप किए। तो उसमें से कुछ भक्त बता रहे थे, आज सुबह योगेश को भी बता रहे थे कि हम जब लास्ट में नाम जप कर रहे थे तो उस एक बहुत अच्छा रस की महसूस हो रहा था, वो हमेशा कैसे बना रह सकता है। तो इसका मतलब कि अब वो स्पेशली एकादशी के दिन, एकादशी बहुत विशेष दिन है, भक्ति माधव तिथि है, तो उनकी एकादशी की कृपा से और हरिनाम ज्यादा मात्रा में आपने लिया, तो आपने से कई भक्त निश्चित रूप में जितने जिन जो भी भक्तों ने 64 माला से ज्यादा जप किया होगा, तो उनको ये अनुभव जरूर होता होगा कि जब आप ज्यादा नाम जप करते हैं ऐसे विशेष दिनों में, एकादशी, जन्माष्टमी, तो आप निश्चित रूप में भगवान के उस नाम का उस रस को थोड़ा तो आप टेस्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर पूर्ण रूप से आप प्राप्त करना चाहते हैं दिव्यता को, दिव्य स्थिति को, तो इस प्रकार से उत्साह और दृढ़ निश्चय, निश्चयात, निश्चय के साथ लगे रहना पड़ेगा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको रूप गोस्वामी बोलते हैं उत्साह निश्चयात धैर्यात। धैर्य, धैर्य मतलब होता है पेशेंस, कि धैर्य के साथ ये इस पे लगे रहना चाहिए। जिस प्रकार से ये जो पाप और पुण्य जनित जो जितने भी संस्कार हैं, वो उससे हम पार जा सकते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः, जो श्लोक में भगवान वर्णन किए, तो इसको क्रॉस करके फिर व्यक्ति का वास्तविक पॉजिटिव तरीके से जब ध्याय तो होगा, तो ध्याय तो विषयान की जगह ध्याय तो कृष्णान हो जाएगा, कृष्ण के प्रति ध्यान आएगा। उस वक्त कृष्ण का जब नाम प्रवेश करेगा हृदय में, तो एक एक नाम जप करने में वो हर स्टेप में पूर्ण अमृत आस्वादनम प्रतिपदम, प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम। हाँ, विद्यावधु जीवनम। विद्यावधु जीवनम क्या है कि हर स्टेप में जब वो धीरे धीरे जब इस शुद्ध नाम की तरफ कोई भक्त बढ़ेगा, तो एक एक स्टेप में वो कृष्ण प्रेम की अमृत रूपी वर्षा में जो है नहाता जाएगा, नहाता जाएगा। और साथ ही साथ में विद्यावधु,
जो नॉलेज अबाउट द सुप्रीम लॉर्ड, कृष्ण के बारे में जो परम दिव्य ज्ञान है, उनके नाम रूप गुण लीला का ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित होता चला जाएगा। ये स्टेप है और इसका फिर कोई अंत नहीं होता है, ये इनफाइनेटली बहुत ज्यादा है। और इस प्रकार से तो ध्याय तो इस यहाँ पे स्टेप भगवान बताएं कि अगर भौतिक रूप से अगर ध्यान होगा तो संस्कारों में फंसेगा और अल्टीमेटली कामात क्रोधो भी जायते। और फिर इसका फाइनली भगवान बताते हैं स्मृति ब्रह्म बुद्धिनाथ प्रणश्यति। लेकिन यही कार्य पॉजिटिव तरीके से कृष्ण के प्रति पूर्ण प्रेम विकसित करने में हो सकता है अगर उस नाम का आश्रय लेकर के व्यक्ति बस लगा रहता है। और वही चीज भगवान अब आज के श्लोक में जो हमको चर्चा करना है, हालांकि टाइम 10 मिनट बचा है, कल इस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन ये इस प्रकार से कनेक्टेड है। तो आज के श्लोक में वही चीज भगवान बताने वाले हैं। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चर आत्मवश्यर्विधेय आत्मा साधम अधिगच्छति। बट अ पर्सन free from all attachment and aversion and able to control his senses through regulative principles of freedom can obtain the complete mercy of the Lord. लेकिन वो व्यक्ति, पिछले श्लोक में तो भगवान बताया ध्याय तो विषयान पुंसा, अगर कोई विषय वस्तु अपने जो भौतिक संस्कारों के प्रति ध्यान करते हुए आगे बढ़ेगा संसार में तो उस निश्चित रूप में उसका पतन होता जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर लेकिन वो व्यक्ति जो हर प्रकार के आसक्ति और ये जो घृणा है उनसे अपने आप को मुक्त करने के हेतु अपनी इंद्रियों को साधना भक्ति में लगाता है, नियम संयमित करता है और भगवान की साधना भक्ति में लगाता है, नाम जप करता है, तो वो योग्य बन सकता है। आत्मवश्यैर विधेय आत्मा, विधेय आत्मा का अर्थ होता है साधना भक्ति। प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में लिख रहे हैं वन हु फॉलोज रेगुलेटेड फ्रीडम, रेगुलेटेड वे में अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, तब वो प्रसादम अधिगच्छति, भगवान के कृपा का पात्र बन जाता है, कृपा को प्राप्त कर सकता है। वो कृपा क्या है वो अगले श्लोक में भगवान बताएंगे, प्रसाद जब प्राप्त कर लेगा तो उससे क्या होगा। It is already explained that one may externally control the senses by some artificial process, but unless the senses are engaged in the transcendental service of the Lord, there is every chance of a fall. तो ये हमने ऑलरेडी चर्चा किया कि कोई व्यक्ति बाहरी तरीके से आर्टिफिशियल वे में प्रयास कर सकता है कि अपनी इंद्रियों को भौतिक विषय वस्तुओं में ना लगाए, क्योंकि वो लगते ही क्या होता है दुख होता है। जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को किसी भी इंद्रियों को इंद्रिय विषय वस्तु से के संपर्क में लाता है तो क्या पैदा होता है, सुख नहीं पैदा होता है। ये बहुत बड़ा एक भ्रम है। जब तक जो इंद्रियां हैं इंद्रिय वस्तु से दूर रहते हैं तो व्यक्ति का मन ऐसा पिक्चर बनाता है, मूवी बनाता है, उसके सामने ऐसा पिक्चर प्रस्तुत करता है कि अगर आप अपनी इंद्रियों को इंद्रिय वस्तु के संपर्क में लाएंगे तो आपको बहुत सुख मिलने वाला है। लेकिन होता इसका बिल्कुल विपरीत है। और ये गीता में भगवान 7वें अध्याय में बताते हैं ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योने एवते। संस्पर्शजा, जैसे ही इंद्रिय और इंद्रिय वस्तु एक साथ आते हैं संपर्क में तो क्या होता है, दुख योनि, उस दुख की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार इसलिए तो लोग फिर प्रयास करते हैं कि कम से कम एक्सटर्नली अपनी इंद्रियों को बचा के रखे, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो संभव नहीं हो पाता है। और वो केवल और केवल संभव हो सकता है भगवान की सेवा में इंद्रियों से लगाने से व्यक्ति बच सकता है। ये हमने ऑलरेडी चर्चा किया था। Although the person in full Krishna consciousness may apparently be on the sensual plane, because of his being Krishna conscious, he has no attachment to sensual activities. वहीं दूसरी ओर जब कोई कृष्ण भावना भावित भक्त बन जाता है तो राग द्वेष विमुक्त विषयान इंद्रियश्चरण, हालांकि वो बाहरी रूप से लग सकता है कि वो विषय वस्तुओं के संपर्क में है, लेकिन फिर भी उससे वो अप्रभावित रहता है क्योंकि राग और द्वेष से वो मुक्त है, क्योंकि उसका केवल उद्देश्य क्या होता है, भगवान कृष्ण का सेवा करना, भगवान कृष्ण के लिए इस्तेमाल करना। The Krishna conscious person is concerned only with the satisfaction of Krishna and nothing else. Therefore, he is transcendental to all attachment and detachment. If Krishna wants, the devotee can do anything which is ordinarily undesirable, and if Krishna does not want, he shall not do that which he would have ordinarily done for his own satisfaction. Therefore, to act or not to act is within his control because he acts only under the direction of Krishna. This consciousness is the causeless mercy of the Lord, which the devotee can achieve in spite of his being attached to the sensual platform. ये देखिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं कि इस प्रकार का जो चेतना
कि बिना किसी विषय वस्तु भोग की वस्तु से आसक्त हुए या द्वेष रखे उनको केवल इसलिए इस्तेमाल करना जब भी जरूरत है भगवान कृष्ण की सेवा के लिए। वो केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसको भगवान कृष्ण की अहितु की कृपा प्राप्त है। अहितु की कृपा जब कोई प्राप्त कर लेता है तो इस स्तर पे आ सकता है, फिर उसके लिए कोई समस्या नहीं। फिर उसको बाहरी रूप से कृत्रिम रूप से अपनी इंद्रियों को संयमित करने का संघर्ष नहीं करना पड़ता है, और ना ही वो किसी भी प्रकार के भौतिक संसार की चीजों को छोड़ करके जो है क्या बोलते हैं फल्गु वैराग, तुच्छ वैराग धारण करता है। वो हर हर वस्तु को फिर ऐसी स्थिति में इस दिव्य चेतना में भगवान कृष्ण की सेवा के हेतु इस्तेमाल कर पाता है। और लेकिन ये कौन कर पाएगा? जो आत्मवश्चर्य विधेय आत्मा, यानी जो अपनी इंद्रियों को साधना भक्ति में लगाता है। विधेय आत्मा मतलब रेगुलेटेड वे में पहले प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है, साधना भक्ति के द्वारा इंद्रियों को शुद्ध कर लेता है, सारे संस्कार जो भौतिक संस्कार हैं उससे अपने आप को मुक्त कर लेता है और दिव्य चेतना में पहुंचता है। तो ऐसी स्थिति में फिर उसको इंद्रियों से कोई डर नहीं होता है। जैसे उदाहरण, एक अन्यत्र उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, ये भागवत में आता है कि जैसे कोई व्यक्ति होता है तो सांप, जहरीला सांप है तो जहरीले सांप से बहुत डर लगता है, उसके संपर्क में आएगा तो वो डस सकता है और मृत्यु भी हो सकता है। तो इंद्रियों को उस जहरीले सांप से, सर्प से कंपेयर किया गया, तुलना किया गया है। तो जो मायावादी होते हैं या जो भगवान के भक्त नहीं है, तो वो क्या करते हैं, जब ऐसे जहरीले सांप को देखते हैं तो उसको मारना चाहते हैं, मार देते हैं ताकि उससे हम बच सकें। लेकिन आप कितना मारेंगे? सांप, जहरीले सांप तो कई हैं, कितने को मारेंगे? मारने पे भी वो मरता नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो सांप है इंद्रिय रूपी, ये तो मर नहीं सकती, तो इसको कृत्रिम रूप से कितना आप उसको प्रयास करेंगे। लेकिन जो भक्त होता है उसको कंपेयर किया गया है कि उस जहरीले सांप के जो जहर है, जो दांत में जहर होता है, उसको, दांत को अगर निकाल दे सपेरा, तो फिर वो सांप के साथ आप खेल सकते हैं। आपको कोई डर नहीं है, सांप को गोद में ले सकते हैं, गले में बांध सकते हैं। वो सांप डसेगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसमें दांत है ही नहीं, जहर है ही नहीं। उसी प्रकार से ये सांप के जहरीले दांत निकालने का मतलब है कि इंद्रियों से, यानी मन से, इंद्रिय विषय वस्तु को भोग करने की जो दूषित इच्छाएं हैं उसको निकाल देना। अब वो निकल सकता है भगवान के भक्ति करने से, भगवान के नाम को जप करने से। जब ये संस्कार रूपी जो दूषित इच्छाएं हैं इंद्रिय भोग करने की, जब वो नष्ट हो जाती हैं, तो वही इंद्रियां फिर डरावनी नहीं रहती हैं, वही इंद्रियां बल्कि सहायक हो जाती हैं ऐसे भक्त के लिए, भगवान कृष्ण का और अच्छे तरीके से सेवा करने के लिए। फिर वो इन इंद्रियों से परेशान होकर इंद्रियों को नष्ट नहीं करना चाहता है, बल्कि वो तो चाहता है कि और इंद्रियां आ जाएं। ये एक इंद्रियां क्या काम की, करोड़ों करोड़ों इंद्रियां हों। जैसे रूप गोस्वामी बोलते हैं कि एक जीवा और दो कान से क्या फायदा है, इससे मैं कृष्ण का नाम कितना ले पाऊंगा। काश मेरे पास करोड़ों करोड़ों इंद्रियां हों, करोड़ों करोड़ों जीवा हों, करोड़ों करोड़ों कान हों, तब मैं कुछ कृष्ण का जो नाम ले पाऊंगा। ऐसी स्थिति में ये भक्त का ही विचार होता है। तो वो फिर इंद्रियों से डरता नहीं, बल्कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा करके और भक्ति में आगे बढ़ पाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। यहीं पे हम लोग